आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची जोन में। मेरे साथ मौजूद हैं फरहान साहब, जो कि अगर बात की जाए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की, तो ये एक ऐसा इदारा है जो बहुत ही अहमियत का जो है वो हामिल है। अगर हम इस इदारे से हट के भी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ कचरा अगर उठाने की बात आए तो सबसे आगे जो है ये सिंध सॉलिड वेस्ट का इदारा जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। हम इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे कि इनके जोन में जो है वो कितनी यूसीज़ हैं और किस तरह से जो है ये तमाम चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी हालिया बारिश में जो है वो पूरे कराची का निज़ाम आप लोगों के सामने है, लोग परेशान हैं। तो उस तमाम चीज़ों को ये किस तरह से देखते हैं, अपने इनके जोन में जितने डंपिंग पॉइंट्स हैं उसको इन्होंने अब तक खाली किया या नहीं किया, क्योंकि बारिश का जो अगर बात की जाए इसकी तो ये अभी चल रहा है और मज़ीद 2 से 3 दिन मज़ीद बारिश की प्रेडिक्शन जो है वो दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, मुझे ये बताएं कि अभी हालिया बारिशों में किस तरह से तमाम चीज़ों को आपने अपने हैंड से कवर किया और मज़ीद बारिश की पेशन गोई है तो उसको किस तरह से कवर करना है? जी देखिए, हमारे पास एक तो बारिश की प्रेडिक्शन तो थी, साथ में अभी आपके सामने थोड़े दिन पहले ही 14 अगस्त भी गुजरा है, चेलून भी गुजरा है। तो जब बारिश की बहुत ज़्यादा जब प्रेडिक्शन आई हमारे पास, तो हमने सबसे पहले ये किया कि हमने अपने स्टाफ की जो तादाद थी उसमें हमने इजाफा कर दिया और हमने अपने ऑपरेशन को 24 आवर्स पे हम लेके आ गए। हमारे यहाँ बेसिकली 3 शिफ्ट होती हैं। शिफ्ट ए जो कि सुबह 7 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होती है, और फिर शिफ्ट बी होती है जो शाम में 4:30 से लेकर रात 11:30 बजे तक होती है। फिर एक सी शिफ्ट होती है जो इवेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, वो होती है रात में 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जो कि न्यू कराची जोन इस वक्त वो वाहिद जोन है जिसमें सी शिफ्ट शब बारात मतलब शाबान के महीने से कंटिन्यू चल रही है आज तक। तो जब बारिश की बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन आई तो हमने अपने जोन में तीनों शिफ्टों में लेबर की तादाद को बढ़ा दिया और अपने ऑपरेशन को 24 आवर्स पे हम लेके आ गए, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बारिश में गार्बेज के हवाले से कहीं पर भी न्यू कराची में कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके साथ साथ अपने स्टाफ को लॉन्ग बूट भी हमने फराहम किया। हमने एक स्पेशल यूनिट कायम कर दिया बारिश के लिए कि जो बारिश में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारा स्पेशल यूनिट उस पर काम करेगा। हमने उनको लॉन्ग बूट फराहम किए, मुख्तलिफ चीज़ें फराहम की। एक दंदारी होती है जो दांत बने होते हैं जो कचरे को पानी में से खींचने के लिए, तो ताकि वो लॉन्ग बूट पहन के उस पानी में जाए, वहाँ से कचरे को खींच के रोड तक लाएं और वहाँ से फिर हमारी गाड़ियाँ उसको लिफ्ट करें। तो हमारी कोशिश है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम को अच्छे से अच्छा करें ताकि न्यू कराची की आवाम को गार्बेज के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना आए और हम न्यू कराची की आवाम को एक अच्छा और साफ़ सुथरा माहौल पेश कर सकें। सर मुझे ये बताइएगा, इस वक्त आपके पास जो है कितनी गाड़ियाँ कितनी अवेलेबल हैं जिससे आप अपनी यूसीज़ को कवर कर रहे होते हैं, या मज़ीद जो है वो किस तरह की दुश्वारी का आपको इसमें सामना भी करना पड़ रहा होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने अभी ऑफ कैमरा आपने मुझे कहा कि आपके पास वसाइल जो हैं वो कम है। जी देखिए, बेसिकली बात ये है कि हम हर डिपार्टमेंट का अपना एक टेक्निकल कुछ लैंग्वेज होती हैं, तो हमारी भी एक है RFP जिसके ऊपर हम जिस कानून के तहत हम काम कर रहे होते हैं। तो उस कानून के तहत जितनी आबादी हमारे पास नॉर्थ कराची न्यू कराची में है उसके मुताबिक हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं वो कम है। तो इंशाल्लाह हमारी RFP, हमारे डिपार्टमेंट, हमारे MD साहब, मेयर साहब इस पर बहुत काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अनकरीब ये RFP अपडेट हो जाएगी तो हम अपने टास्क को और अच्छे से अच्छा कर सकेंगे। फ़िलहाल हमारे पास जो है 3 व्हीलर्स भी हैं और हमारे पास शावर लोडर भी है जो बड़े डंपिंग पॉइंट से कचरा उठा के गाड़ियों में डाल के फिर हमारे मेन डंपिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं GTS, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन, वहाँ लाके हम जमा करते हैं। फिर वहाँ से कचरा हमारा डंपर के ज़रिए उठ के फिर वो जाता है लैंडफिल साइड। तो अलहम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं और गाड़ियाँ हमारी और अच्छी जब आ जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी चीज़ें,
तो हमारे ऑपरेशन में और अच्छी चीज़ होती है। सर बात जब आपने डंपिंग पॉइंटर्स की है तो मुझे बताइए डस्टबिन आपके कितने इस वक्त जो हैं वो एरियाज़ में मौजूद है, क्योंकि डस्टबिन का बड़ा एक इशू चल रहा होता है, वो चोरी भी हो जाते हैं, साथ साथ अगर बात की जाए तो वो ओवरफ्लो हुए हुए होते हैं, वो खाली नहीं हो रहे होते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? स्टाफ की कमी या फिर जो है वो हमारी अपनी कोई नाअहली है इसमें? नहीं मैडम, देखिए डस्टबिन जो है दो चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ आपको पता है कि अफगान स्ट्रेंजर्स का भी बहुत ज़्यादा उनकी मदाखलत है, और वो है गार्बेज में। जो कूड़ा चुनने वाले अक्सर आपको जो लोग नज़र आते हैं वो ज़्यादातर अफगानी होते हैं। होता ये है कि वो जो है उसमें से डस्टबिन को पलटते हैं अपनी काम की चीज़ें निकालने के लिए, जिसमें डस्टबिन टूट फूट का भी शिकार होता है। चोरी भी यही लोग करते हैं। कोई भी अच्छा शरीफ आदमी चोरी नहीं करेगा, या कोई आम आदमी घरेलू आदमी वो डस्टबिन चोरी नहीं करेगा, उसको डस्टबिन से कोई वो नहीं है। वो भी यही लोग करते हैं जो कूड़ा चुनने वाले लोग। तो बहरहाल जो चीज़ें चोरी हो रही है उसके लिए हमने अपने इलाके के जो पुलिस स्टेशन हैं उनका सहारा लिया। उस यूसी के जो चेयरमैन हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। दूसरा ये है कि जो डस्टबिन हमारे टूट फूट का शिकार हो जब बहुत ज़्यादा होने लगे, तो हमने अपने टाउन में अपने डिपार्टमेंट में एक और डिपार्टमेंट बनाया जो डस्टबिन मेंटेनेंस के नाम से। तो मेरे ऑफिस के बिल्कुल पीछे मस्जिद के साथ वो डिपार्टमेंट है। उसमें हम डेली बेसिस पर जो डस्टबिन ज़्यादा टूट फूट का शिकार होते हैं उनको हम लेके आते हैं, उसको हम दोबारा वेल्डिंग वगैरह करके तैयार करके रन ऑन करके दोबारा वहाँ पर डिप्यूट करवाते हैं। सर अभी 12 रबी अव्वल भी जो है वो स्टार्ट है, करीब है। मुझे ये बताएं कि इस हवाले से क्या तैयारियां आपने और आपकी टीम ने इस वक्त की हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसे कि मस्जिद के बाहर भी लोग कचरा डालकर चले जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अभी मजालिस भी चल रही हैं मामबार गाँव में, तो क्या तैयारियां आप लोगों के इस हवाले से चल रही हैं? चैलेंजेस बहुत टफ है हमारे साथ। अच्छा, मस्जिदों की जो बात है, हमारे यहाँ चूँकि हम सब मुसलमान हैं तो हमारे यहाँ जुम्मे के दिन मस्जिद में एक इज्तिमा होता है। जुम्मे की नमाज को हम इज्तिमा कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग आम रोज़ के मुकाबले में ज़्यादा जमा होते हैं। तो जुम्मे के दिन हमारी तरफ से, मेरी तरफ से हिदायत है तमाम सुपरवाइजर्स को कि हर यूसी में तमाम मस्जिदें वो ख़ास तौर पे उसकी सफाई होगी, पहली चीज़। दूसरी बात ये मैडम कि जैसा आपने अभी रबी अव्वल का भी जिक्र किया है, तो मजालिस तो चल रही हैं और साथ में रबी अव्वल भी अभी 5-6 दिन में स्टार्ट हो रहा है। तो वही बात है कि और फिर रेन एमरजेंसी भी, तो हमने अपने स्टाफ को बढ़ाया हुआ है। चैलेंजेस हम इंशाल्लाह ताला उसको हमने कबूल किया है। हमारे पास जो दावत इस्लामी है और जो मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं उनसे भी कंप्लेन मौसूल हो रही है, इमाम बारगाहों से भी हो रही है और रेन एमरजेंसी की मुख्तलिफ इलाकों से भी हो रही है। जहाँ जहाँ से कंप्लेन आ रही है फ़ौरन हम उस कंप्लेन के ऊपर पहुँच के उनकी कंप्लेन को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रबी अव्वल के हवाले से भी हमारी यहाँ न्यू कराची में जो दावत इस्लामी की जो टीम है जी, जहाँ से उनकी रैलियाँ निकलती हैं और उनके इज्तिमा होते हैं, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे काम से बहुत ज़्यादा मुतमईन है पिछले साल की तरह। तो इंशाल्लाह इस साल भी हमारी कोशिश है कि हम उनको अच्छी सर्विस दें और साफ़ सुथरा माहौल दें। सर क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कूड़ा जो है वो रोड पर इसी तरह से डाल के चले जाते हैं? अगर बात की जाए आपके अपने एरिया की, तो ग्रीन बेल्ट पे भी बेशुमार रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद हैं, इसके अलावा ठेले पथारे वाले मौजूद हैं। मैडम मेरी जो है मेरे आला हकाम से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो ठेले पथारे वाले हैं इन पे थोड़ी सी नज़रसानी की जाए, इनको थोड़ा पाबंद किया जाए। जो इंक्रोचमेंट के हवाले से इनकी वजह से रोड भी डिस्टर्ब होता है, और यही वो लोग हैं जो नाले के अंदर ज़्यादातर गंदगी डालते हैं, जिसकी वजह से नाला चौक होता है और तमाम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये कि इनके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए, इनको थोड़ा पाबंद किया जाए। दूसरा मेरा न्यू कराची की आवाम से, नॉर्थ कराची की आवाम से, इनफैक्ट पूरे कराची की आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि अगर जो है ना कि कचरा जो है रोड पे ना डालें, ठीक है, और हर आदमी अगर अपने घर के सामने का हिस्सा साफ़ कर ले, मेरा पड़ोसी अपने घर के हिस्से का सामने का हिस्सा साफ कर ले,
अगर हर आदमी इसी तरीके से अपने अपने घर के सामने का हिस्सा साफ कर ले तो ऑटोमेटिकली पूरा कराची बहुत साफ हो जाएगा।